भी करना पड़ेगा। नोटिस ऑफ रेवोकेशन, एक नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट रेवोकेशन एंड रेन्युकेशन पेज मे बी नंबर एक्सप्रेस और 3.5 शॉप एक्सपेंसेस पे करे हमने पर मंथ रेन्युकेशन बाय एजेंट, अदर वो भी मना कर भूलना सकते नहीं हैं है कि भाई मेरे को नहीं करना, बस आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं एसेट साइड लिख कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, जिस चीज के लिए बना था एजेंसी बिजनेस, वो बिजनेस ही कंप्लीट हो गया, बंदा मर गया। क्वेश्चन नंबर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, अब तो एजेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। और एक्सपायरी ऑफ साइड एक बार जरा रिपीट कर दे फटाफट। डेबिट साइड क्या था? 2 साल के लिए रिवैल्यूएशन एजेंसी के ली थी, 2 साल के लिए 2 साल ही खत्म एंड हो गया, तो इंक्रीजिंग एजेंसी खत्म हो गई। और वाइस वर्सा ऑन द क्रेडिट साइड डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस। वो हमें पता है कि When रिवैल्यूएशन काउंट कब the बनाना agency है, is कब नहीं बनाना, वो irrevocable, सारा कांसेप्ट when the agent is personally interested in the subject matter of agency, the agency becomes irrevocable. आज क्वेश्चन थोड़ी स्पीड Section 202 states that where the agent has himself an interest on the property which form the subject matter of the agency cannot शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या दी है? 5:3 जहाँ पर एजेंट का नाउ दे personal डिसाइड interest देयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ठीक है, तो वो terminate नहीं होगा 2:5:3 जब तक with agent effect उसको from 1st April 2026. effect Land of having termination book when value termination of of rupees agent 1 authority lakh. takes Land effect of कितनी the थी उनकी agent पहले? and as a third party. Was The found termination of the authority of agent undervalued does by not 250 so by far as लिखा हुआ regard the इतने agent से take effect before it becomes उन्होंने known to लैंड him. 1 लाख की So दिखा far as the रखी है regard जो कि a उन्होंने third 2.5 party लाख से before कम दिखाई it थी। becomes known तो to ठीक है लैंड को बढ़ा देते हैं समझ आया। कितने से? 2,50,000 Example से। क्लियर? A directs B to sell goods for him. स्टॉक की and पहले agree वैल्यू to थी give 4 B लाख और वो उन्होंने 5% अंडर commission ओवर on the वैल्यूड price किया हुआ है fetched by कितने the से? ये भी बाय A लिखा हुआ है B को ओवर कहता वैल्यूड है कि बाय तू goods 3 लाख। बेच, तो कोई जितने बात का नहीं, बेचेगा उसका ये ज्यादा 5% लगा रखे मैं इसको तेरे क्या को कर दें? दूंगा। कम कर दें। A afterwards by लिखा क्या letter आगे? revokes पास B द authority. नेसेसरी A ने letter लिख के B एडजस्टिंग की authority एंट्री वापस। विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग B after the letter is हाँ sent, जी, याद है but हमें? before he receive it sells रिवैल्यूएशन the काउंट goods to ओपन one करना for है rupees या 1. नहीं करना? B ने क्या नहीं करा? गुड्स करना। बेच तो क्या दी, लिखेंगे? प्लस माइनस वाले लेटर वैसे करेंगे। सेंड होने के बाद बट रिसीव होने से क्वेश्चन नंबर the sale is binding on A 27 and B is आराम entitled से to सोच के बताना। 5,000 as on his. लैंड पहले B को लैंड commission थी कितनी? 1 लाख। हाँ, अगर वो लेटर मिल उन्होंने जाती है अंडर उसको, वैल्यूड की हुई थी तो उसको कितने से? कमीशन नहीं मिलता। अब हमें समझ आया बच्चे बोल? 2,50,000 से अंडर वैल्यूड थी, क्या करना है हमने? एजेंट 250 से बढ़ाना है, तो बेनिफिट होगा कि नुकसान? डेथ और इंसेंट। प्लस होगा और माइनस? एजेंट की ड्यूटी बनती है अगर तो प्रिंसिपल plus की डेथ हो जाए या increase इंसेंट in पागल हो क्या जाए कुछ चीज़ हो है? जाए land तो and उसको building? एजेंसी बिजनेस एक तरह से बंद करना पड़ेगा। इंक्रीज इन लैंड तो सब एजेंट भी 2 लाख ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसकी खत्म हो जाएगी। 50,000। क्लियर? 2 आगे चैप्टर बढ़िए। रहेंगे, परफॉर्मेंस। स्टॉक 4 And लाख था बट इट इज cost ओवर cost वैल्यूड तो बाय कुछ नहीं 3 लाख। बस हमने कल परसों में स्टॉक को complete 3 लाख से ज्यादा लगाया हुआ था। स्टॉक पार्टनरशिप को का क्या कर टेस्ट दें? 3 1 लाख बजे से नहीं हुआ। कम कर दे। ठीक। और अगर स्टॉक को कम करेंगे तो बेनिफिट होगा कि नुकसान होगा? क्या होगा? माइनस डिक्रीज इन स्टॉक 3 लाख। ये तो सबको समझ आ गया कि हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन काउंट क्यों नहीं बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन काउंट कब बनाना है? जब डिस्ट्रीब्यूट का होता है, और इसमें क्लियर मेंशन है कि क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री डालनी है। हाँ जी, तो जो अमाउंट आई है इट कम्स इन नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स लॉस, और लॉस हो रहा हो अगर तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? गेनर टू सेक्रीवाइजर और सेक्रीवाइजर टू गेनर, सेक्रीवाइजर टू गेनर। तो उसके लिए पहले रेशियो तो कौन सी निकालनी पड़ेगी? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर कौन कौन है? अजीत, वजीत, सुजीत। हाँ जी, ओल्ड रेशियो कितनी? 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो 2:5:3, 2/10, 5/10, 3/10। करो, सॉल्व करो जल्दी तब तक। So 3/10 minus 2/10 minus 1/10. Positive is, negative is clear. अमाउंट नेगेटिव वाली को एडजस्ट कर रहे हैं तो एंट्री इज सेक्रीवाइजर टू। तो सेक्रीवाइजर कौन है? अजीत। अजीत कैपिटल अकाउंट। बच्चे सबको क्लियर है ना? बिल्कुल। जब नेगेटिव हो तो एंट्री क्या होनी है? सेक्रीवाइजर टू अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजीज कैपिटल अकाउंट टू सुजीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितनी अमाउंट है जिसको एडजस्ट करना है हमने? 50,000।
अजीत का कितना शेयर है 3/10, इट कम्स टू 15,000। 50,000 इंटू विजीत का कितना है 2/10, 10,000। 50,000 इंटू 1/10, 5,000। कर लो अच्छी एंट्री जल्दी। तो अब नया कुछ नहीं आएगा, जितना भी हमने कॉन्सेप्ट किया अब तक वो सारा अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। करो जल्दी करो थोड़ा। क्या बात इतनी लेट? चल बैठ जल्दी बैठ, लास्ट में चला जा। अनु होना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 28 करो अच्छे जल्दी करो थोड़ा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, बातें छोड़ दो अच्छे तुम। क्वेश्चन नंबर 28। अब एक बार हमें पिछले कॉन्सेप्ट सारे याद है ना। गुडविल दो तरह की थी, कौन कौन सी? वैल्यूड और अपीयर्ड। वैल्यूड वाली गुडविल को, अपीयर्ड वाली को, ये कॉन्सेप्ट याद है। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या करेंगे? ओनली डिस्ट्रीब्यूट, अदरवाइज एडजस्ट का कॉन्सेप्ट पता है तुम्हें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पर्पस पता ही है। नॉर्मली तो क्या हो जाएगी? वो डिस्ट्रीब्यूट, वो देख लेंगे क्लेम या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज़्यादा ना हो रही हो। चलिए ध्यान से देखने। सो क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ध्यान से समझ के बताते हुए चलोगे। पिंकी एंड रॉकी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026। तो पहले तो बैलेंस शीट में से देखकर ये बताओ कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हैं। लाइबिलिटी साइड है कोई? एसेट साइड मीन्स कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आगे पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹36,000। कौन सी गुडविल है ये? क्या करेंगे इसको? सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट। बिल्डिंग हो गई है 90,000 की। बिल्डिंग कितने की होगी? ऊपर कितने की है? इंक्रीज हो रही है। चलो अभी तो क्या हो रही है? इंक्रीज। वो देखेंगे कि हमने रिवैल्यूएशन काउंट दिखाने की नहीं, उस हिसाब से फिर द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स लॉसेज इक्वली, पास द नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग। विदाउट अफेक्टिंग, बिल्डिंग की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जो पुरानी वैल्यूज़ है वह उन पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मीन्स दोबारा भी हमने बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखानी है? पुरानी वैल्यू ही दिखानी है। कितनी? 72,000। मीन्स जो चेंज आ रहा है बिल्डिंग में वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू दिखाना। समझ के बात बिल्कुल। मीन्स प्रॉफिट लॉस को क्या करना है? एडजस्ट करना है। गुडविल को भी क्या करना है? इस क्वेश्चन में कितनी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी? एक गुडविल और एक प्रॉफिट या लॉस। तो हम दो एंट्री नहीं करेंगे, हम तो एडजस्ट में कितनी एंट्री करेंगे? एक ही करेंगे। ये तो पता लग गया। गुडविल को तो करना ही क्या इस क्वेश्चन में? एडजस्ट। क्यों? कौन सी गुडविल है? वैल्यूड। बिल्डिंग वाला जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसको भी क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग फिगर पर कह रहे हैं कोई इफेक्ट आना नहीं चाहिए। चलिए, सो बिल्डिंग पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? सो हम बोलेंगे इंक्रीज इन बिल्डिंग। प्लस करोगे कि नहीं? कितने से इंक्रीज? 18,000 से। तो ओवरऑल इफेक्ट भी कितना निकल कर आ गया? एक ही चीज़ है ना, वो तो कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही चलेगा अपना। तो क्या है ये? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको एडजस्ट करने की डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये क्या है अपना देखा जाए तो इसको मैं प्रॉफिट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? प्रॉफिट। इसको क्या करना है हमने? एडजस्ट करने के लिए। सुनो ध्यान से, एडजस्ट करने के लिए इसकी एंट्री क्या है?
गेनर टू, गुडविल की भी क्या है, दोनों की ही क्या है, गेनर टू, तो दोनों को इकट्ठा करके कर लें। चलो, और गुडविल कितनी है, गुडविल वैल्यूड बोलो कितनी है, 36,000। सो 18 प्लस 36, टोटल कितनी वैल्यू को एडजस्ट करना है हमने, 54,000। कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी बच्चे, बिना बात से यस यस ना कहो, अगर नहीं क्लियर तो पूछो। सबको आ रहा है ना समझ कि क्यों एडजस्ट हो रहा है, क्या करना पड़ रहा है, तेरे को नहीं क्लियर हो रहा होगा, समझ सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो पिंकी एंड रॉकी, ओल्ड रेशियो इज 3/5, 2/5, न्यू रेशियो इक्वल है 1/2, 1/2, LCM is 10, 2 3s are 6 minus 5, 1/10 minus 1/10, पॉजिटिव इज, नेगेटिव इज। आप जो अमाउंट को एडजस्ट कर रहे हो वो कौन सी आइटम है, क्या करेंगे, रॉकी डेबिट टू पिंकी, कितनी अमाउंट है 54,000 इंटू 1/, इट कम्स टू 5400, 5400। उन्होंने मे बी एडजस्ट करने की कितनी एंट्री की, और अजय 2 एंट्री उनकी भी सेम आई होगी, रॉकी टू पिंकी, एक में कितना लिखा होगा उन्होंने 1800, एक में कितना लिखा होगा 3600। चेक कर लो उनका सॉल्यूशन। हाँ कोई बात नहीं, मतलब ही नहीं है, सिंगल एडजस्टिंग एंट्री में हम एक एंट्री कर सकते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर, ये हो गया ना अपना पूरा, क्वेश्चन नंबर 29। चलो वेब, जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा अप्लाई होगा, तुमने बताते हुए चलना मेरे को। पढ़ो जरा, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, रेशियो क्या दिया पहले, 5:3। चलो जी गौरव स्टार्ट हो जाओ। लाइबिलिटी साइड कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नजर आ रही है? इसको छोड़ो, अभी यहाँ से देख, क्वेश्चन बुक हमने न्यू लेनी पड़ेगी, आगे पीछे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी यहाँ से देख। हाँ जी बाकी ना कोई बोले, हाँ आवाज़ आए थोड़ी सी, हाँ मैंने तो नहीं लिखवाई, देख जरा मैंने उस लिस्ट में लिखवाई है क्या नहीं? नहीं हो सकती है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ मैंने लिखवाई है कि नहीं। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला कौन सा आएगा? एडमिशन। अगला कौन सा आएगा? उससे अगला, उससे अगला, सभी चैप्टर में एक टर्म आएगा बीच बीच में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पार्ट, बाकी जो रिजर्व्स होते हैं पार्टनर्स प्रॉफिट निकाल के रखते हैं, अपने ही पार्ट ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के रख लेते हैं, बट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स ने नहीं निकाला। एम्प्लॉयज़ को क्या दी जा रही है? सैलरी। इकोनॉमिक्स में ही पढ़ चुके हो तुम प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ को क्या दी जा रही है? सैलरी। हर एम्प्लॉय का कुछ पार्ट ऑफ सैलरी फर्म अपने पास सेव करके रख लेती है, जो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ का वापस किया जाता है। क्लियर? होता तो बहुत तरीके से रूल कि जितना एम्प्लॉय डालता है उतना एम्प्लॉयज़ को, तुम पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से नेशनल इनकम वगैरह में, पढ़े है ना तुमने इनकम मेथड में, ठीक है, वो चीज़ छोड़ो बस। अभी तो ये बोल रहा हूँ मैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी का कुछ पार्ट फर्म क्या रख लेती है? अपने पास सेव करके रख लेती है, जो कि रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉयज़ का क्या करना होता है? हमें वापस करना होता है। तो ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड किस साइड लिखा हुआ है? लाइबिलिटी साइड। और ये प्योर फर्म की लाइबिलिटी ही है। क्या ये प्रॉपर लाइबिलिटी? मीन्स ये हमारा पैसा नहीं है, किसका पैसा ही है? एम्प्लॉयज़ का, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा? बाद में वापस करना पड़ेगा। आज बोल रहा हूँ, एंड तक याद करते हुए चलोगे बस। ये एम्प्लॉयज़ फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज ट्रीटेड लाइक क्रेडिटर्स। किसके तरह ट्रीट करोगे इसको? क्रेडिटर की तरह। हाँ जी, फिर से देखते हैं, दोबारा बताना जरा, लाइबिलिटी साइड कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नजर आ रही है? एंड दैट्स इट। समझ गए? अगले चारों चैप्टर में भी यही दो रहे, मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नहीं है। एसेट साइड बताइए कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है? एक और है गुडविल। याद करो, ये गुडविल कौन सी वाली है? अपीयर्ड। और अपीयर्ड वाली गुडविल को हम क्या करते हैं? तो ये भी क्या होनी है? डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, बट ये गुडविल सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही होनी है, क्योंकि ये अपीयर्ड वाली है। समझ गए? आगे आते हैं। ऑन द, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5। गुडविल बी वैल्यूड। कौन सी गुडविल? ऊपर वाली गुडविल को क्या करना था? इस वाली गुडविल को एडजस्ट। कैसे कैलकुलेट करनी है? 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। मशीन एंड स्टॉक भी रीवैल्यूड, मशीन और स्टॉक रीवैल्यूड हो गए हैं। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इतना देना है। वी हैव टू मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन्होंने खुद बोल दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया तो प्रॉफिट लॉस को क्या करोगे? हाँ, को आवाज़ आए? क्या करोगे? और बैलेंस शीट में लास्ट में वैल्यूज को क्या करोगे? चेंज करोगे। क्लियर? बिल्कुल पक्का? कुछ भी ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो भी हमने यही चीज़ करनी थी। किस चीज़ की एंट्री डालनी थी? रीवैल्यूएशन अकाउंट की। सबको क्लियर है ये बात? इस क्वेश्चन में बनाना तो हमें क्या है? सिर्फ रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, बट हम इसमें जर्नल एंट्री भी करेंगे। तो मेरे साइड इस तरीके से देखते हो, या तो तुम पिछला कॉन्सेप्ट भूल जाते हो। अब ये सारा पॉइंट क्लियर है जो चीज़ बताई गई थी? मेरे को ये बताओ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कब बनाते थे? जब क्या लिखा होता था मुस्कान? क्या क्या लिखा होता है जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने? पहला वर्ड क्या लिखा था? इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज। कुछ भी नहीं बोल रही, कुछ तो बता मेरे को। पढ़ी थी तू पिछली क्लास में? हाँ, फिर बता मेरे को जल्दी से, क्या क्या बताया था? रीवैल्यूएशन अकाउंट कब कब ओपन करेंगे? मैं डेली का डेली बोले जा रहा हूँ कि रिवाइज करके आओ। ऐसे को पेज पलट पलट के देखने पड़ेंगे तो फिर नहीं बनेगी वही बात।
क्या बोला था? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन ना हो, तू अभी बीच में मत कर, उसको करने दे अभी, ठीक है, तू बाद में करियो। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, या फिर क्या लिखा होता था? टू ओपन रीवैल्यूएशन, या वो कह रहे हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज या जो भी है वैल्यूज ऑल्टर्ड या रिवाइज या चेंज वैल्यू को रिकॉर्ड, तो हमें क्या प्रॉपर क्या ओपन करना है? रीवैल्यूएशन, और प्रॉफिट लॉस को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। तुम अभी भी मुझे ओरली सुनाना शुरू नहीं किया तुम बच्चों ने, और मैंने कहा था हिंदी पंजाबी जो भी लैंग्वेज में तुम बोल सकते हो बोलो तो सही ना कम से कम, कि सर क्या क्या ये चीज़ें लिखी होंगी, तब हमने क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर तो उन्होंने स्पेसिफिक क्या मांग लिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्रीज बाद में करेंगे, जो पहले क्वेश्चन में मांगे पहले उसके अकॉर्डिंग सिखाऊंगा तुम्हें। चलिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट particulars amount, particulars amount। चलो अच्छे ध्यान दो अच्छे से। हाँ जी, मशीनरी और स्टॉक दो ही पॉइंट है। मशीनरी कितने की थी पहले? 38 की, अब कितने की हो गई? इंक्रीज हुई डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है, तो रीवैल्यूएशन के किस साइड आएगी? सबकी आवाज आए? क्रेडिट साइड। बाय मशीनरी 7000। स्टॉक ऊपर कितना था? स्टॉक अब कितना हो गया? 1000 से क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहा है, किस साइड आएगा? बाय स्टॉक 1000। अभी जल्दी ना करें, वर्कमैन कंपनसेशन का पॉइंट भी आ सकता है ना? क्या पता हमारे पास इतना रिजर्व ना हो, क्लेम ज़्यादा हो। चलिए देखते हैं, ऊपर रिजर्व कितना है वर्कमैन कंपनसेशन, और नीचे क्लेम कितना है? तो हमारी सारी प्रॉब्लम कौन दूर कर देगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो हमें रीवैल्यूएशन पर आने की ज़रूरत नहीं है। सबको क्लियर है पॉइंट? अगर यहाँ पर पूछ रहा हूँ मैं साथ साथ, अगर नीचे लिखा होता क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹12,000, कितना लिखा होता? और ऊपर रिजर्व कितना है? फिर भी कितने की कमी रह जाती? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारी क्या है? 2000 की लाइबिलिटी कहाँ से क्रिएट करते? कौन सी साइड? डेबिट साइड, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सबको क्लियर? फिलहाल जरूरत नहीं है वहाँ से। सो 7 + 1 8 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यानी इसमें ट्रांसफर कुछ नहीं लिखना सच। टू प्रॉफिट्स, पार्टनर्स कौन कौन? एक्स एंड वाई। ओल्ड रेशियो क्या दी है? टोटल प्रॉफिट इज 8000। ओल्ड रेशियो गिवन है बच्चे 5:3, सो 5000 एंड 3000। जल्दी जल्दी थोड़ी सी स्पीड से करो। बैलेंस शीट में करेंगे ना, फिर जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें वैल्यूज चेंज होकर आएगी, जो नई वैल्यूज हो गई हैं, जो नई वैल्यू बनी है। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एक्स वाई पर्टिकुलर्स चलो अच्छे बहुत ध्यान से सुनो, जो भी पार्टनर से रिलेटेड है। चलो साथ साथ जर्नल डालें ताकि तुम्हें समझ आता रहे। बिल्कुल जर्नल एंट्रीज ऐसे करते हैं, यहाँ साथ साथ जर्नल डालते हैं। रीवैल्यूएशन की कितनी जर्नल एंट्री बनेगी? क्यों? 3 भी बन सकती है और 2, एक इसकी और तीसरी प्रॉफिट की। क्लियर?
या फिर एक इधर से और एक उधर से। आगे बात सुनने, चलो बताओ। फर्स्ट जर्नल एंट्री बोलिए क्या बनेगी यहाँ से? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, सबको क्लियर है? शगुन पूछूंगा मैं बीच बीच में। और वैसे भी हमें पता है मशीनरी एंड स्टॉक हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे भी क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट टू, ठीक है युक्ता? इस साइड की एंट्री क्या बताई थी? ये सारी चीज़ें डेबिट और टू रीवैल्यूएशन। एक ही एंट्री करो, चलो बोलो बच्चे आराम से बोलो। मशीनरी, बोलो बोलो, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? स्टॉक को भी डेबिट कर दो, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 8000, क्लियर? हाँ जी। फिर प्रॉफिट्स की, पार्टनर्स को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है? पार्टनर्स क्या होंगे? क्रेडिट। तो एक्स और वाई क्रेडिट, डेबिट में कौन होगा? और वैसे यहाँ से भी एंट्री याद करवाई थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। कीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 8000, 5000 एंड 3000। हाँ लास्ट में लिख लेना, पहले तो जो क्वेश्चन में मांगे पहले वो कर लेते हैं। चलिए बच्चे सुनो जरा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा कैपिटल अकाउंट में? आपकी कैपिटल्स बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। पूछोगे साथ साथ सर मेरे को ये वाली अमाउंट नहीं समझ आई, कहाँ से लिखी आपने? हाँ जी, कैपिटल्स कितनी कितनी है? 52 एंड मिल गई लाइबिलिटी साइड 52 एंड 54,000। नेक्स्ट सुनते रहो ध्यान से, एंट्रीज भी मैं साथ साथ करवा दूंगा अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांगते तो। पहले आपने क्या याद रखना है, कुछ रट्टे वाले वे से, और लॉजिक तो है ही है। हमें पता है पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज किस साइड होती है, कम किस साइड होती है, ये पता है हमें। तो जितने भी अकाउंट में जो जो चीज़ें हैं हमने जिनसे कैपिटल इंक्रीज होंगी वो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट। जिनसे कम हो रही होंगी, और ये सारी चीज़ें ऑपोजिट जाती रहेंगी जो जो हमें दिखेगा। अभी ध्यान से देखना, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट किस किस को दिया गया? एक्स और क्या चीज़ है ये? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? तो किस साइड आना चाहिए? तो मैंने कहा ना ऑपोजिट जाएगा, तो ये कहाँ जा रहा है? ऑपोजिट साइड। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में बेशक से लिख दो प्रॉफिट। कितने कितने मिले? 5000 एंड 3000। ये पॉइंट आ गया समझ? या फिर हमने इसकी जर्नल एंट्री भी की थी, उसकी पोस्टिंग से भी हम सीख सकते हैं। एक्स और वाई कहाँ है? क्रेडिट साइड एक्स और वाई के अकाउंट में नाम किसका आएगा? कर तो दिया वो, आगे समझ? चलें गौरव थोड़ा सा सीरियसली समझ, क्योंकि फिर पेपर आते हैं फिर तेरे पसीने निकले होते हैं। वैसे तो सुनता नहीं है ध्यान से। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट खड़ा हो, फिर खड़ा होके बताएगा गौरव। खड़ा हो जाए, बिल्कुल खड़ा हो जाए, 2 मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जो भी दिए उनकी फटाफट जर्नल एंट्री बोलनी स्टार्ट कर पहले। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जो जो दे रखे हैं उनकी जर्नल एंट्री बोलिए। तेरे को डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं दिख रही इसमें, तो बोल उसकी जर्नल एंट्री कौन सी है? पहली कौन सी है? हाँ तो जनरल रिजर्व की, इसको क्या करना है? इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की एडजस्ट करने हैं। हाँ तो डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री नहीं आती है तुझे? बोल जल्दी से। अब आवाज तेरी आ नहीं रही। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये तूने ऐसी एंट्री क्यों बताई? एक्स और वाई को क्रेडिट क्यों लिखवाया मेरे को? ये कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैसे पता लग रहा है? मैंने क्या बताया था ये क्या चीज़ कि पार्टनर्स को क्रेडिट क्यों कर रहे तू डिस्ट्रीब्यूट के टाइम? खड़ो पीयूष। इसने एंट्री बोली है जनरल रिजर्व टू एक्स वाई, तो एक्स और वाई को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? ये रीज़न तो ये नहीं था, जब स्टार्टिंग से हम ये क्या चीज़ बोलते शुरू करते हैं कि जनरल रिजर्व टू एक्स वाई की होती है, पर हम
इंक्रीज हो रही है, लेकिन पॉइंट तो बोलोगे क्या, क्या चीज़ है जनरल रिजर्व हमारे, प्रॉफिट्स हैं, और प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। ये बोलना शुरू करोगे ना, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है तो बताओ ना। जनरल रिजर्व के हमारे और प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। चलिए, तो कैपिटल किस साइड दे रखे बच्चे जनरल रिजर्व तुम्हें, लाइबिलिटी में, मतलब लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, किस साइड आ जाएगा ये, ऑपोजिट आएगा। तो बाय जनरल रिजर्व, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से करो थोड़ा ढंग से, कितना जनरल रिजर्व दिए, 4800। कौन सी रेशियो में बांटेंगे, बांटो जल्दी से, 3000 एंड 1800। तो बाय जनरल रिजर्व 3000 एंड 1800, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी नजर आ रही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना है अपने पास रिजर्व, बट नीचे क्लेम कितना है, 10 में से 6 तो हमने क्या दे दिया पार्टनर को, क्लेम। स्टिल बच गया कितना, पार्टनर्स में वो क्या हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हुई होगी, तो कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ जी 4000 जो रह गया बांटो उसको 5:3 में, 2515, 5:3 है ना, 2500 एंड 1500। हाँ जी जर्नल एंट्री भी बता दो फटाफट इसकी, वर्कमैन बोलो कितना रिजर्व, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, बाकी कितना बच गया, 2x2y, 2500 एंड 1500। ठीक, जनरल तो मैं जान के करवा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ जनरल मांग लेते। हाँ जी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी है, सबसे पहले हाँ कौन सी है, गुडविल। वो भी किस साइड डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऑपोजिट साइड। टू गुडविल कितनी दी है, ओल्ड रेशियो में 5000 एंड, बोलो भाई रुक क्यों जाते हो, 5000 एंड, चलो जनरल एंट्री बताओ पहले तो मेरे को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल कितनी दी, 8000, 5000 एंड 3000। ये कौन सी वाली गुडविल बांटी है अभी हमने, अपीयर्ड। फिर एक और डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नजर आ रही है, कौन सी, वो भी साइड, याद है ना जो एसेट साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थी वो सारे क्या थे हमारे, लॉसेस थे। लॉसेस हैं तो उनसे कैपिटल क्या होगी, किस साइड आएगा, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना गिवन है, 500 एंड, चलिए इसकी भी जनरल हम कर ही लेते हैं साथ साथ, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 500 एंड 300। चलो लास्ट में आ जाओ, ए पॉइंट हमें क्या दिया होता है, गुडविल वैल्यूड वाली को क्या करना है अभी हमने, एडजस्ट करने। उसके लिए हमें कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी पहले, चलिए निकालो फिर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पार्टनर्स आर x एंड y, ओल्ड रेशियो 5/8, 3/8, न्यू कितनी बच्चे 3:5, 3/8, 5/8, 2/8 माइनस 2/8। चलो एंट्री बोलो, गुडविल को एंट्री क्या होती है, गेनर टू, तो गेनर टू सेक्रीफाइजर 7th एंट्री, गेनर तो पॉजिटिव इज नेगेटिव इज, तो गेनर टू सेक्रीफाइजर के अकॉर्डिंग एंट्री विल बी y डेबिट टू x। कितनी है गुडविल, ओके गुडविल निकालते हैं बच्चे पहले, गुडविल बोली के, तो क्वेश्चन में भी देखते हैं ना रणवीर सासन हैं, ये सिर्फ नोट ही कर रहे हैं। चल देख क्वेश्चन में देख साथ साथ क्या लिखा है, गुडविल कैसे सॉल्व करनी है।
गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। हाँ जी बोलिए जरा, एवरेज प्रॉफिट बोलो पहले, टोटल कितना आ रहा है प्रॉफिट? 18,000 डिवाइड बाय 3, 6,000। गुडविल 6,000 इंटू 2, कितनी आ गई गुडविल? हाँ जी, सो एंट्री बनी अपनी y2x 12,000 इंटू 2/8, कितना आ गया बच्चे? 1/4, 3,000 ये आ रहे हैं। 12,000 इंटू 2/8, 3,000। पोस्टिंग करो इसकी भी। चलो इसकी पोस्टिंग बताओ जरा। डेबिट में कौन है? y के अकाउंट में 3,000, नाम किसका आएगा? क्रेडिट में कौन है? x के अकाउंट में, नाम किसका आएगा? होगी सारी एंट्रीज, करो निकालो बैलेंस कितना आ रहा है। $65,500 minus 50, to balance carried down 60,000। y का करो 57, 60,300 माइनस 6,300 कितना? 54,000। करो पहले इतना नोट करो, बैलेंस शीट बनाते हैं फिर। बनाओ बच्चे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बच्चे, बातें 2 मिनट सुनो ध्यान से। बैलेंस शीट एज एट, उन्होंने क्या डेट दी है वही डेट डालनी है बैलेंस शीट के ऊपर। 31, उन्होंने क्या लिखी है? 1 अप्रैल 2026, यही लिखो एज एट 1 अप्रैल 26। ठीक है, जो डेट होगी वही डेट डालनी है तुमने, क्योंकि उन्होंने बस कुछ एडजस्टमेंट रहती है करनी, उसको ठीक करके लिखनी है हमने। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलो पिछली बैलेंस शीट को बेस बनाओ। सबसे पहले क्या दिया भावना में? कैपिटल्स। उन्होंने तो जो कैपिटल दिया वो तो कौन सी दी थी? बिफोर एडजस्टमेंट्स। हमने सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, तुम्हारे पास है बच्चे प्रॉपर दिख जाएगा वहां से, लास्ट में कितनी कैपिटल आई है? 60 एंड, तो ये कैपिटल्स आएंगे बच्चे पहले। अब कैपिटल्स एक्स की और वाई की, 60 एंड 50। अभी तो पहले क्वेश्चन किया बच्चे हमने लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब पूरे अगले चैप्टर में तो ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन ही चलेंगे। कितने? 60 एंड 54। अगली आइटम बताओ क्वेश्चन में क्या है देखकर बोलो। जनरल रिजर्व। हमने जनरल रिजर्व को क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब था गुल्लक को हम क्या कर चुके हैं? तोड़ चुके हैं। मीन्स आगे हमने उसको कंटिन्यू, 2 बातें की थी ना, डिस्ट्रीब्यूट या एडजस्ट। एडजस्ट में वो क्या चीज़ रहेगी? कंटिन्यू। और डिस्ट्रीब्यूट में क्या हो जाएगी? वो खत्म। जनरल रिजर्व क्या हो चुका? तो वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। जो उसमें पैसा था पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में आपस में क्या कर दिया था? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। आगे बताइए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी खत्म हो गया था, बट इसमें से रिजर्व कुछ कन्वर्ट हो गया था किसमें? क्लेम में। क्लेम क्या हमारी? लाइबिलिटी। बताया था उस दिन मैंने पॉइंट। तो टर्म क्या लिखेंगे? वर्कमैन, WCC लिख रहा हूं मैं, समझ जाओगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम बोला था? 6,000। आगे बच्चे बात समझ। रिजर्व जो 4,000 था वो तो क्या कर दिया हमने? डिस्ट्रीब्यूट। बट रिजर्व किस में कन्वर्ट हो चुका? 6,000 क्लेम में। ये बात उस दिन बोली गई थी कि ये पे नहीं हो रहा अभी, पहले हमने रिजर्व रखा हुआ है, गुल्लक में पैसे हैं, फिर वर्कर ने मांग लिए, अच्छा अब तो इसको देने पड़ेंगे भाई, 6 दिए नहीं है, देने पड़ेंगे, तो देने तुम्हारी क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई। आगे पढ़िए। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये तो नॉर्मली क्या है हमारी?
लाइबिलिटी, इसके बारे में कोई भी जिक्र आगे कुछ कम ज़्यादा नहीं हो रही, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कितनी है रजे? बच्चे क्वेश्चनिंग करा करो, तुम बच्चे क्वेश्चनिंग बहुत कम करते हो क्वेश्चन को करते हुए। उसके बाद क्रेडिटर कितनी है? क्रेडिटर क्या कोई चेंज हुआ? वो एज इट इज़। आगे आ जाओ, एसेट साइड। गुडविल क्या हो चुकी? डिस्ट्रीब्यूट। गुडविल के बाद क्या है? हमने प्रॉपर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। प्रॉपर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए अगर बोल दिया जाता है तो हम बैलेंस शीट में नई एसेट और लाइबिलिटीज लिखते हैं जितने में भी चेंज आया। ऊपर मशीनरी कितनी थी? 38। यहाँ से मशीनरी इंक्रीज हुई थी कितने से? तो 38 + 7, तो मशीनरी आ जाएगी राजे 45,000। और जो चीज़ हम इसमें कर रहे हैं ना, यही चीज़ चलेगी एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह में सब में, क्योंकि एडजस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा वहाँ पर। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट होगा? डिस्ट्रीब्यूट का। और डिस्ट्रीब्यूट मतलब हमने प्रॉफिट लॉस को क्या किया? तो बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यूज आ रही है? चेंज होने के बाद। मशीनरी के बाद बोलिए क्या? फर्नीचर। क्या कोई चेंज आया था फर्नीचर पर? बोलो चे। तो फर्नीचर एज इट इज। कितनी अमाउंट है? फर्नीचर के बाद डेटर। क्या कोई चेंज आया? कितनी अमाउंट? हाँ 33,000। डेटर के बाद स्टॉक। पहले कितना था? यहाँ पर इंक्रीज हुआ था कि डिक्रीज? कितने से? 7 + 1 8,000। बैंक बैलेंस कितने बच्चे? बैंक हाँ कोई चेंज नहीं आया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी क्या कर चुके हो? जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी वो आगे कंटिन्यू। चलिए लास्ट में टोटल करें बच्चे दोनों साइड का, दैट शुड बी इक्वल 1,26,000 1,26,000। करो बच्चे नोट। वर्कमैन कंपनसेशन कभी नहीं मिलेगा पॉइंट। इन केस अगर मैं वो कह रहा हूँ ना, क्लेम पेड वाला पॉइंट नहीं मिलेगा मेरे क्वेश्चन में। इतना हो सकता है ऑलरेडी वो क्लेम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी उन्होंने वर्ड ही क्या लिखा हुआ है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और अब बोल रहे हैं इसको पे कर दिया, फिर हम वहाँ से क्लेम हटाते और कैश कम कर देते। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो अभी रिजर्व इस कन्वर्ट हुए अभी क्लेम में। अगर ऑलरेडी होता फिर वो क्लेम पहले से दिया होता है लाइबिलिटी में। ठीक, चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी देखेंगे, एक जैसे से क्वेश्चन है। नहीं 29 कर रहे हैं हमने अभी, 29 हो गया ना। 30 में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ गया। चलो समझना अभी यहाँ तक आगे बच्चे सारा समझ। पहले चैप्टर 1 के कोई डाउट है बच्चे?